ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सफलता सुबह की तरह होती है। सफलता सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं, जगने पर मिलती है। और आप सिंह राशि वाले हैं, सिंह राशि के जो स्वामी हैं, वो सूर्य हैं और सूर्य प्रातः ही जगते हैं, उठते हैं, उदित होते हैं। तो अब भी आपको जगने की ज़रूरत है क्योंकि समय अनुकूल आ गया है। ख़ासकर मैं बात करूँगा 14 9 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच की बात करूँगा। अद्भुत समय है, कुछ सावधानियाँ हैं। लेकिन बहुत कुछ कामयाबियाँ हैं, खूबियाँ हैं। आइए क्या खूबियाँ हैं, कामयाबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके ही राशि के स्वामी सूर्य देव की बात कर लेते हैं। ये जो सूर्य हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं और इस ब्रह्मांड के राजा कोई अगर है तो वो सूर्य ही है। सूर्य से ही सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं। सूर्य के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते, इस ब्रह्मांड की कल्पना नहीं कर सकते। तो उस सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं, तो समझ लीजिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये जो 18 दिन हैं, आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं। क्या कुछ लेकर आए हैं? आइए, अरिहंता योग बना रहा है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, ऋण पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए। क्योंकि लग्नेश और राशिश होकर के षष्ठस्थ होना, रोग भाव में जाकर के बैठना, शरीर को कमज़ोर कर देता है। सावधानी आपने अगर नहीं बरती तो, अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले उठते हैं, सूर्य की किरणों के आगे खड़े हो जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो फिर चिंता ही नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं आएगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं, 8-8, 9-9 बजे तक सोते हैं, तो समझ लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक होने नहीं होने वाला है। आपको मान में नहीं मिलने वाला है, सम्मान नहीं मिलने वाला है, बॉस का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलने वाला है, काम में क्रेडिट नहीं मिलने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो होने वाला है। शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु भी तो पैदा करेंगे ना, शत्रु पैदा करना ही क्यों? इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, सूर्य प्रार्थना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर लीजिए साथ में। ये सब कुछ काम कर लेंगे तो आपके लिए ठीक उलट हो जाएगा, क्योंकि अरिहंता योग बना देता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग बना देता है। सशस्त्र सूर्य अच्छा होता है, लेकिन लग्नेश होकर के, राशि के स्वामी होकर के उस भाव में जाकर के बैठना कुछ समस्याएं पैदा करता है। वो समस्या मैंने आपको बता दी और किस तरीके से उसका समाधान निकाला जा सकता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक। और ये कब से है? ये 14 तारीख से ही है। 14 तारीख से लेकर के पूरे महीने, बल्कि फरवरी के मिड तक ये इसी राशि में रहेंगे, इसी भाव में रहेंगे। और एक खूबसूरती इसमें जानते हैं क्या है? कि गुरु की दृष्टि भी है। और गुरु कौन है? गुरु आपकी कुंडली में त्रिकोणेश हैं। यानी कि गुरु की दृष्टि सूर्य पर होना, तो ये आपको आध्यात्मिक बना देगा। उन लोगों के संपर्क में आइए आप, जो बड़े हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, पैसों से केवल नहीं, मानसिकता से भी और बौद्धिकता से भी, जो संपन्न है, उन लोगों के संगत में आइए, अर्थात विद्वानों के संगत में आइए, अच्छे पढ़े-लिखे लोगों के बीच में बैठिए, जो समाज में प्रबुद्ध वर्ग है, उनसे उनके संपर्क में रहिए। तो ये गुरु की दृष्टि सूर्य पर होने से क्या होगा? आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका व्यक्तित्व का विकास होगा, लोगों की नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगी। जिस नज़रिए से अभी तक आपको देखते थे, उस नज़रिए से अब नहीं देखेंगे, अब वो सम्मान भरी नज़रों से देखेंगे। सिंह राशि वालों की एक और विशेषता होती है, ये हर कहीं घुल-मिल नहीं पाते हैं और इनसे लोग ईर्ष्या भी करते हैं। इनसे लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ये सिंह राशि वालों की विशेषता है। कुछ तो ये अपने आप में जो है थोड़ा-सा वो सोचते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भी एक बात है। उस श्रेष्ठता का बोध ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। लेकिन सिंह राशि वाले श्रेष्ठ तो होते हैं। अगर इन्होंने पढ़ाई-लिखाई की, सही डायरेक्शन में ये चले, इनसे आगे कोई नहीं, आपसे आगे कोई नहीं, चाहे आप महिला हो, चाहे पुरुष हो, इतना समझ लीजिए। तो ये सूर्य की बात हो गई, गुरु की भी बात हो गई, गुरु के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर शुक्र भी देखिए 28 जनवरी तक, माफ़ कीजिए, 28 जनवरी तक यहीं रहेंगे, तो क्या-क्या फल देंगे इसको समझते हैं। 28 फरवरी तक यहाँ रहेंगे तो आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, इंटरव्यू इत्यादि के लिए शुभ है, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुक्र अच्छे हैं, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं यहाँ पर।
आपका कॉन्फिडेंस लेवल के लिए अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल का शुक्र तो अच्छा कर रहा है, लेकिन मंगल खराब कर रहा है कॉन्फिडेंस लेवल को। ये यहाँ ये समस्या बनी हुई है। यहाँ ये समस्या बनी हुई है, लेकिन मंगल की बात बाद में करूँगा मैं, शुक्र की बात कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे आप, अगर ऑथेंटिक लग रहा हो मेरा ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ और कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिए। चलिए आइए फिर से विषय पर प्रवेश करते हैं। शुक्र अच्छा है, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए शुक्र 28 के बाद यहाँ जाएँगे, उच्च के हो जाएँगे 28 के बाद, तो ये ठीक है, महीने का अंत भी ठीक है। यहाँ जाने के बाद शुक्र अगर अष्टमस्थ शुक्र उच्च के ना होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन शुक्र हमेशा उच्च ही रहेंगे वहाँ पर जब भी जाएँगे सिंह राशि वालों के लिए। तो करना क्या है, ऐसा कोई काम है जो रिसर्च के विषय हो या फिर ऐसा कोई काम हो जो किसी को बताना नहीं चाह रहे हो और बस आप सोच रहे हो कि बस काम की बदौलत चुपके से काम करें और मेरा ही काम ही मेरा डंका बजा दे। ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ये काम शुभ रहने वाला है। चाहे यहाँ रहे शुक्र, चाहे वहाँ रहे शुक्र। तो कोई काम ऐसा करो कर्म को लेकर के अच्छा है, काम को लेकर के अच्छा है। लेकिन राहु के साथ में बैठेंगे, काम में लेज़ीनेस लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ शनि के साथ बैठे हुए हैं, लेज़ीनेस लाने की कोशिश करेंगे, आलस्य लाने की कोशिश करेंगे। उस आलस्य से दूर रहना है। आलस्य को आस-पास भी फटकने नहीं देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आस-पास नहीं फटकने देना है। ये ठीक है। ठीक। आगे मैं बढ़ता हूँ, शुक्र की भी बात हो गई। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे जो कि शुक्र की एक और ख़ासियत मैं बोलूँगा आपको, क्योंकि शुक्र की इसलिए मैं बोलूँगा क्योंकि कर्म है शुक्र आपकी कुंडली में। देखिए, आप कोई भी कर्म कर रहे हों, आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य को देखने वाला ग्रह कौन है? वो शुक्र है, कर्म शुक्र है। शुक्र 17 जनवरी को ये पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करेंगे और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र किसका है? वो गुरु का है और गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे तो होते नहीं हैं, लेकिन गुरु त्रिकोणेश है। केंद्रेश और त्रिकोणेश, केंद्रेश जब त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाता है, तो शुभ ही होता है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये नक्षत्र के दृष्टिकोण से भी ठीक दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अन्य अन्य प्रकार से क्या होगा? देखिए, बिज़नेस हो, जॉब हो, इन विषयों पर मैंने बात की, शुभ है शर्तों के साथ। लेकिन मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, भाई-बंधु, इष्ट-मित्र, नाते-रिश्तेदार, पैसे का लेना-देना, कर्जा, इन सब को लेकर के ध्यान रखिएगा, मंगल नेतृत्व करता है। 21 जनवरी को मंगल यहाँ आ जाएँगे। वक्री हैं, तो बैक होकर के मिथुन राशि में आ जाएँगे। तो होगा क्या? यहाँ का मंगल बहुत अच्छा होता है। एकादशस्थ मंगल बहुत अच्छा होता है, आपको बहादुर बनाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा ये, भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो कि 21 जनवरी तक भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि 12 जनवरी से लेकर के ये पुनर्वसु नक्षत्र में पहुँचेंगे और गुरु का नक्षत्र है, वो अच्छा कर देगा 12 जनवरी से ही। लेकिन मैं नक्षत्रों की बात तो मैं दूसरे वीडियो में, दूसरे में एक चैनल है जिसमें मैं सिर्फ नक्षत्रों की बात करता हूँ। इस नक्षत्र में जाएगा तो ये फल देगा। तो आप नीचे चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ग्रह गोचर की बात करें, 21 जनवरी से लेकर के ये यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर क्या-क्या होगा? अच्छा, भाग्य अच्छा हो जाएगा। फिलहाल क्या है कि भाग्येश नीचस्थ है। भाग्येश नीचस्थ है। ये ठीक नहीं है, आपका भाग्य साथ दे ही नहीं रहा है आपका, ये है। लेकिन ये भाग्य साथ देने लग जाएगा 21 जनवरी से लेकर के। बुध भी अच्छी स्थिति में पहुँच जाएँगे। कहाँ पहुँचेंगे बुध? बुध को देख लीजिए आप, आपका ये बुध बुधादित्य नामक राजयोग बना देंगे 24 जनवरी से। यानी कि ये जो 18 दिन है ना, ये उलटफेर वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है। पूरा तो मैंने क्या कुछ होगा देखिए, ये तो मैंने बस इतना बताने की कोशिश की, ये ग्रह इस नक्षत्र, इस राशि पर जाएगा, ये फल मिलेगा। लेकिन आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।